वैष्णवी चौहान और आज हमारी मातृभूमि सेवा संस्था लेफ्टिनेंट कर्नल दाताराम सहरावत जी को सम्मानित करने जा रही है। इन्होंने 1965 और 1971 में इंडो पाक वॉर में अपने बहादुरी का परचम लहराया था, जिसके लिए सरकार ने इनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया था। और आज हमारे संस्था के मेंबर्स अजय चौहान जी, राजेश खामकर जी, विवेक घोटकर जी और संजय चौहान जी इन्हें सम्मान पत्र देने जा रहे हैं। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल दाताराम है। 1965 वॉर में मैंने दुश्मन के टैंक उड़ाए थे, उसमें मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला है। गैलेंट्री अवार्ड मिलना कोई बहादुरी बहुत लोगों से कुछ ही आदमी को, रेयरली आदमी को मिलता है मेरे विचार से, मेरी यूनिट में। और किसी को एक मेरे को फायरिंग की सपोर्ट कर रहा था उसको भी मिला था, क्योंकि जिसने फायरिंग की सपोर्ट की और मैंने फायर करवाया दुश्मन के टैंक गोलों से, इनडायरेक्ट फायर से। एक तो सीधा फायर होता है और एक इनडायरेक्ट फायर से मैंने दुश्मन के टैंक उड़ाए, जिसकी वजह से मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला है। ऐसा आसान काम नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट फायर को दुश्मन के टैंक पे गिराना बहुत मुश्किल है। मुझे बोला गया कि क्या आप टैंक को उड़ा सकते हैं? मैंने कहा सर 5 गोलों में से 1 गोला अवश्य गिरेगा। तीसरा गोला दुश्मन का टैंक के ऊपर आकर के गिरा। इतना एक्यूरेसी थी मेरे के अंदर फायरिंग करने में। बहुत दुश्मन मतलब इनडायरेक्ट, वो करीबन 20-25 किलोमीटर पीछे दूर था टैंक हमारा जो फायरिंग का जो है, वहाँ से करीब होगा अबाउट 15 किलोमीटर के दूर होगा। उस तक जो फायर करवाया और वो फायर आकर के दुश्मन के टैंक के उसके ऊपर गिरा, जिसमें उसका इंजन होता है, और उसमें आग लग गई और दुश्मन मारे, उसी में मारे गए। और दूसरे दुश्मन का टैंक पीछे भाग गए। फिर देखा कि ऐसा था। ये 65 वार में किया मैंने। 71 वार में जो है दुश्मन के टैंक को वैसे उड़ाया है, इनडायरेक्ट फायर से बुला करके। वो गन होती है ना, एंटी टैंक फायरिंग जो मिसाइल्स होती हैं, वायर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स, उससे मैंने टैंक उड़ाए थे 71 वार में। 65 वार के वो पहले का है, 71 वार का है। लेकिन उसमें से एक ही टैंक उड़ा पाया, क्योंकि वो 2 लेके आया। मैंने बोला 5-6 मिसाइल लेके आना। 5-6 मिसाइल के बजाय वो 2 मिसाइल लेके आया। एक मिसाइल थोड़ा ऊपर से निकल गई, दूसरी मिसाइल टैंक के लगी, तो दूसरे टैंकों में खलबल मच गई। यही है लड़ाई का तरीका। सामने आ जाता है। अगर आपको फैमिली याद है तो आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपकी कमजोरी हो जाती है। भगवान की दया से उस वक्त मैं बिल्कुल भूल गया कि मेरी फैमिली भी है। मेरे को बिल्कुल याद नहीं था, और दिल खोल के लड़ा। और दिल खोल के लड़ने का फायदा ये हुआ कि दुश्मन के टैंक को उड़ा पाया। 65 वार में दुश्मन के टैंक उड़ाए। 71 वार में उसने पूछा तू कुछ कर सकते हो? मैंने कहा सर 5 गोलों में से 1 गोला मैं दुश्मन के टैंक के ऊपर गिरा दूंगा। तीसरा गोला दुश्मन के टैंक के ऊपर गिराया गया। उन्होंने उसकी वजह से मुझे बहादुरी का तकमा मिला, क्योंकि इनडायरेक्ट फायर से टैंक को उड़ाना कोई आसान बात नहीं है। तो अभी आपका पोस्ट क्या था? कैप्टन, यंग ब्लड कैप्टन। अच्छा, पहले की टेक्नोलॉजी वॉर वाली और आज की टेक्नोलॉजी वॉर वाली में कैसा फ़र्क है? बहुत फर्क है। वो तो इनडायरेक्ट आपस में लड़ते थे हम। आजकल तो गोले बहुत दूर से गोले आते हैं। बात ये है, उस वक्त तब 30-40 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से गोला नहीं आता था। हमारा जो फायर करने का था वो करीबन 20 किलोमीटर तक फायर कर सकते थे। हमारे जो टैंक थे, हमारे जो गनें थी, छोटी मीडियम रेजिमेंट में जिसमें मैं था, वो करीब 20 किलोमीटर तक की मार करती थी। वो जो थे वायर गाइडेड मिसाइल से 2 मैंने बोला 5-6 लेके आओ तो दुश्मन के मैं टैंक उड़ा दूंगा काफी। वो 2 लेके आया। एक तो उसने गलत फायर किया, दूसरा मेरे इशारे से बताया कि पहले ऊपर रखो फिर आगे ले जा करके, क्योंकि उसके वायर गाइडेड है, उसके वायर लगी रहती है। वो जो है जितनी दूरी से जाता है उतनी दूर तक उसका वायर गाइडेड होता है। वहाँ पर दाहिने बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं। वो जो गोला फायर हो चुका
उस गोले को गाइड करने के लिए वायर गाइडेड मिसाइल फायर करते हैं। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं।